Hello students, welcome to Evergreen Commerce classes. In this video we will study about the partnership deed. In the last video we have studied about the meaning of the partnership and their features and the types of partner. In this video we will discuss about the partnership deed. What is partnership deed? An agreement between the partners. बेटा पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट होती है वो ओरल भी हो सकती है, मतलब हम सिर्फ बात करके भी एग्रीमेंट कर सकते हैं और लिखित में भी, रिटर्न में भी हो सकती है. But it is strongly advised for the practical purpose or for the legal purpose that it should be in written. उसी रिटर्न एग्रीमेंट, अगर हम एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लेते हैं पार्टनर्स के बीच में, उसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. उस डीड में क्या क्या लिखा होता है देखिए. द डीड कंटेन द कंडीशंस एंड द लीगैलिटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप डीड. कुछ गाइडलाइंस कि काम कैसे करना है, कैसे प्रॉफिट बांटना है, कैसे प्रोसीडिंग करेंगे, कैसे काम करेंगे, सब कुछ. देखिए, एग्री नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम, नेचर ऑफ बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस दिन शुरू कर रहे हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस उसका, ऑफिस का, ब्रांच ऑफिस जो भी है सब, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टनरशिप है तो कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप है, या जब मन करेगा हम तब अपना बिजनेस बंद करेंगे, या ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे. कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल की, सभी पार्टनर्स ने कितने पैसे लगाए हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है आपस में पार्टनर्स के बीच का. सैलरी ऑफ ऑल एक्टिव पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं क्या कोई सैलरी लेगा नहीं लेगा, कोई ज़्यादा काम करेगा या पूरे दिन बिजनेस में काम करेगा तो इसको कोई सैलरी देनी है नहीं देनी है. ओके, देन आफ्टर दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन की, कुछ पैसा अगर इंटरेस्ट में कैपिटल पे मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे मिलेगा नहीं मिलेगा. और मेन बात है गाइडलाइंस फॉर सॉल्विंग एनी डिस्प्यूट. अगर कुछ ऐसी डिस्प्यूट हो जाती है तो उस मैटर को सॉल्व कैसे करना है, क्या उसे लीगली हम कोर्ट में लेके जाएंगे या हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोई मीडिएटर बना के सॉल्व करना है या कैसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड. कहते हैं पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन करना क्यों ज़रूरी है, अगर वो नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. देखिए, रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर. इट इज़ नॉट कंपलसरी. आपको मैंने बताया है ओरल और रिटर्न कैसे भी हो सकती है, लेकिन ओरल वाली को एग्रीमेंट को हम रजिस्टर नहीं करते, लेकिन रिटर्न पार्टनरशिप को हम रजिस्टर करते हैं पार्टनरशिप डीड से. ओके, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं. देखिए, द फर्स्ट वन इज़ द फर्म कैन नॉट फाइल लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी. किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, अगर किसी ने हमारे साथ कोई धोखाधड़ी कर दी, कुछ डिच कर दिया, या किसी क्लाइंट के साथ हमारा कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, अगर हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो हम केस फाइल नहीं कर सकते. सेकंड देखिए, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अ पार्टनर एनी रीज़न. अगर हमारी किसी पार्टनर के साथ डिस्प्यूट हो जाती है, अगर हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो हम उस पार्टनर के अगेंस्ट भी केस नहीं फाइल कर सकते. दूसरी थर्ड बात, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट वन ऑफ द अदर पार्टनर्स. मतलब अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो किसी के अगेंस्ट भी कोई पार्टनर या पार्टनर के अगेंस्ट भी कोई केस फाइल नहीं कर सकता. ठीक है, और ना फर्म किसी के अगेंस्ट कर सकती है ना पार्टनर किसी के अगेंस्ट कर सकता है. अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस, कोई अनरजिस्टर्ड फर्म केस फाइल नहीं कर सकती. इस तरह ही किसी पार्टनर के अगेंस्ट, और पार्टनर भी किसी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते. प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, कहते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, कैसे रजिस्ट्रेशन होना है. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर सच. कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है. ठीक है, और ये किसके आगे रजिस्ट्रेशन हमारी होगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932. सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन टू द रजिस्टर्ड फर्म के पास हमने एप्लीकेशन देनी है इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में. ठीक है, और आज की डेट में ये फैसिलिटी ऑनलाइन भी अवेलेबल है. इसमें नेम ऑफ द पार्टनरशिप, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितनी होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगा. इस एप्लीकेशन में सब कुछ लिखा होगा. ये सब चीज़ें आपको फिल करके देनी है. द ड्यूली साइंड कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार. ये सारे वैसे सबके पार्टनर्स के जो साइन होने चाहिए. डिपॉजिट, पे द नेसेसरी फी एंड स्टैम्प ड्यूटी. कुछ पैसे आपको इसमें पे करने होंगे डिपॉजिट के लिए, नेसेसरी फीस के लिए, स्टैम्प ड्यूटी के लिए. वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव द एप्लीकेशन द फर्म विल बी एंटर्ड इनटू द रिकॉर्ड. जैसे ही रजिस्ट्रार इस सब चीज़ों को अप्रूव कर देगा, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, आपकी फर्म जो है रजिस्टर हो जाएगी. एंड रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इस दिन से आपकी फर्म जो है रजिस्टर हो गई है पार्टनरशिप डीड के अगेंस्ट. एंड दिस इज़ द प्रोसेस. जब आपका रजिस्ट्रार आपको उस फर्म को रजिस्टर कर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, उस दिन से आपकी फर्म रजिस्टर्ड मानी जाएगी पार्टनरशिप डीड में.
ये है पूरा टॉपिक हमारा पार्टनरशिप डीड, जिसमें आपने ये पढ़ा कि क्या क्या कंटेंट्स हैं, पार्टनरशिप डीड रिटर्न होनी चाहिए और इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, गाइडलाइंस कैसी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन किसके अगेंस्ट होती है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अगेंस्ट रजिस्टर करते हैं हम अपनी पार्टनरशिप डीड को, और अगर फर्म रजिस्टर नहीं है तो कोई किसी के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता। एक और बात इसमें बेटा, कोई रजिस्टर्ड फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं। हमारी फर्म सपोज अनरजिस्टर्ड है और कोई दूसरी फर्म रजिस्टर्ड है तो वो हमारे को केस फाइल कर सकती है, लेकिन हम किसी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते अगर हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, फिर प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने पढ़ा कि क्या क्या एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फिल करना है, ऑनलाइन भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। फिर ड्यूली साइंड और कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड जो होती है हमने रजिस्ट्रार को देनी है, फ़ीस देनी है, और उस जब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हो जाएं, उनको रिकॉर्ड्स में ठीक लगे तो हमें वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं इनकॉर्पोरेशन का। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।